अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, मैं NA 129 में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं सुबह एतवार को 23 नवंबर को। यहाँ से पहले मियाँ अज़हर साहब जो हैं इस हल्के के अंदर 2024 के अंदर कामयाब हुए थे, लेकिन उनकी वफात के बाद अब दोबारा से ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो उम्मीदवार हैं, यानी कि उनके दरमियान भी अभी इख्तिलाफ मौजूद है। एक तरफ हाफिज नुमान साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, जबकि बजाज खान नियाजी साहब जो हैं वो PTI की तरफ से इंतखाब का दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया गया, जबकि जो अरसलान साहब है, चौधरी अरसलान साहब, वो भी इस जो हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। लेकिन अवाम की पल्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम क्या कहती है, अवाम के ख्यालात क्या हैं। क्या अवाम जो है अब दोबारा से ज़िमनी इंतखाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी, मुस्लिम लीग नून को देगी, आया कि किसको देगी? क्या उनके मसाइल जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर जब इक़्तिदार में थी तो क्या उनके मसाइल हल हुए? अब मौजूदा टाइम के अंदर जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो जो है वज़ीर आला पंजाब हैं, तो आया कि अब भी कोई तब्दीली आई है या नहीं? आए चलते हैं और अवाम के जो पल्स हैं, उनके ख्यालात हैं, वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक हो? मामला ठीक है, कारोबार ठीक है? किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को दे रहे हैं। नून लीग को क्यों दे रहे हैं? शुरू से हम नून लीग को दे रहे हैं। शुरू से जितवाया है, मसाइल आलू हैं आपके? हाँ जी। अच्छा, मरियम नवाज भी मेरे पास आई थी। अच्छा, आपके पास आई थी? हाँ जी। क्या कहा था? बस वो शॉप पे आई थी मेरे अच्छा, पास। आपकी शॉप पे आई थी? मेरी शॉप पे आई। बड़ी बात है यार। क्या कुछ सब्जी वगैरह भी ली या बस? नहीं, बस रेट शेट पूछा था उन्होंने। अच्छा, क्या रेट बताया था? वो प्याज का और दूसरी चीज़ों का उन्होंने रेट पूछा था, मैंने बताया मुनासिब रेट था। अच्छा, उन्होंने ओके किया, तो शाबाश भी दी? हाँ जी, ओके किया उन्होंने, खुश गए थे वो। अच्छा, उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने आपका जिक्र किया। बड़ी बात है। आप किसको वोट देंगे भाईजान? इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा, इमरान खान को इसलिए वोट देंगे कि वो गरीब को सोचता है। अच्छा, ये गरीब का निचोड़ रहे हैं। अच्छा, आपने देखे दाता साहब के साथ तोतों वाली मार्केट रातों रात उड़ा दी। हाँ। अब इन्होंने जाना है दाता साहब, वो उधर क्या नाम है, द्वारी जाना है, वो उड़ानी मार्केट भी। उसके बाद फिर इन्होंने उड़ानी है ये LOS की मार्केट। और गरीब को तो तुम पैदा कर रहे हो, गरीब जाएगा कहाँ, खाएगा कहाँ से? जब आप कारोबारी खत्म कर दोगे तो गरीब तो भूखा मर गया। अब ये मजदूर आदमी है, 1000 रुपए दिहाड़ी लेने वाला, और इसके घर के खर्चे नहीं पूरे होते, घर का किराया नहीं दे सकता, वो कहाँ से देगा? ये लोग सिर्फ अपना पेट भरने आए हैं, गरीब को निचोड़ने आए हैं। अच्छा, मैं खुदा के और रसूल के अलावा किसी से नहीं डरता। आप ये चाहे चलाएं या ना चलाएं, मैं वोट खान को डालूंगा और ये खान को ही वोट पड़ेगा और ये जीतेगा खान। ये जितना मर्जी जोर लगा ले। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कोई काम नहीं करवाया। आप भाईजान, एक बंदे को अभी आए हुए कितनी देर हुई है? आपका जो आवाज जो ये डिपार्ट है, ये सही कह रहे हैं। ये सही ये देखिए जी, 3 साल, मेरी बात सुने, ये 3.5 साल इक़्तिदार में रहे हैं। इसको बोले, इसको 3 पहियों वाली साइकिल मिली है, खान साहब ने दी है, इसको नहीं दी। जवाब दें मुझे, देंगे खुदा की कसम, खुदा की कसम नहीं दी। तो ऐसे तो बोलना ही है। खान ने मुझे जॉब दी, महीने का राशन मिलता रहा, 12,000 रुपए कोरोना में मिलता रहा मुझे। अच्छा। और इससे ज्यादा वो क्या करे? अब सुन ले, साइकिल नहीं मिली, इन्हों तो पहिया भी नहीं लब्बा एक। अच्छा, नवाज शरीफ ने वोट दे रहे हैं ना, तो इन्हों पूछो पहिया लब्बा? हाँ, मिला, पहिया मिला आपको? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र। हाँ, सुने, अब इधर सुने। हाँ, अच्छा, अब इन्होंने कहा जी घड़ी कहाँ है? घड़ी का मैं जवाब देता हूँ। जो 50 लाख घर बने, और कह रहे हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। सुन लो, 50 लाख घर कहाँ से बन रहे हैं? घड़ी में से। और जो उधर है, अच्छा बोले अब 50 लाख घर जो बन रहे हैं घड़ी में से बन रहे हैं। हाँ। डैम जो बने हैं वो भी घड़ी से बन रहे हैं। डैम बने हैं जी, 10 डैम बने। जो आपने सुने जिसकी वजह से आपने वो वोट देना है PTI को। हाँ, बोले क्या जवाब? क्या 5 काम बता दो। पहला काम उसने किया है, गरीबों को स्टैंड किया उसने। क्या किया? स्टैंड दिया है। फैसलाबाद की जो फैक्ट्री है सब अभी बंद है। अच्छा। तो पहले वो उसके आने से खुल गई, आपका पूरी दुनिया में पासपोर्ट की वैल्यू हो गई। अच्छा। ऐसे ही है। कैसे इंडेक्स आपको पता है उस जमाने में कम हुआ था? उसके साइनों के खरबों मिलते हैं, इनको तो कोई ठूठा भी नहीं मारता। अच्छा, खान को आप उसका आपको साइन कर देना तो आपको करोड़ों रुपए मिले। आगे भी चलते हैं और लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? किसको वोट देना है? नून लीग को। नून लीग को। आपने किसको देना है? नून लीग को। नून लीग को। शेर नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि शेर को वोट लोगों ने देना। हम यहाँ पे एक और भी दोस्त मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल चाल है? किसको वोट देना है? शेर को। वो तो कह रहे हैं यार वोटर ही यहाँ पे बहुत है। शेर ही है। शेर है, क्यों वोट देना है? लीडर अच्छा है। नहीं, क्यों वोट देना है? लीडर सारे ही अच्छे होते हैं। नहीं, शेर को ही देना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अच्छा, वोट शेर को ही देना। अच्छा, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। शेर की हुकूमत है, कोई अच्छा काम बता दो। अच्छा काम ईमानदारी नाल हर काम ही ओदा चंगा हो रहा। हाँ जी, किसको वोट देना है? पीटीआई। ये कह रहे हैं पीटीआई। आपस में जानते हैं एक दूसरे को? नहीं जानते। कोई आप बानी पीटीआई का कोई अच्छा काम बता दें जो उसने किया। क्या अच्छा काम नहीं किया? आप बताना है, आपने वोट देना है, मैंने तो सुना है जो उसने कॉन्फ्रेंस करा दी है ना, वही सबसे अच्छा। कौन सी कॉन्फ्रेंस है? कॉन्फ्रेंस कराई थी उसने मुस्लिम ममालिक की। हाँ जी। नहीं, लेकिन देखें कॉन्फ्रेंसें तो होती रहती हैं, इन्होंने भी बहुत करवाई हैं। उनके दौर में पैसा बहुत आया बाहर से। अच्छा। हाँ जी। क्या कारोबार भी ठीक है। अच्छा। हाँ। कोरोना था उस वक्त, लोगों की दुकानें बंद था। किसको बंद करवाई? किसने दुकान बंद की है? अच्छा, तो डबल कमाया। रक्षा चलता थी। किसको वोट देना है शहजादे? नवाज शरीफ। वोट बना हुआ है? कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल वोट बन गया है जी। दोस्त किसको वोट देना है? नवाज शरीफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र है। कारोबार ठीक है? हाँ जी। किसको वोट देना है? शेर को। शेर को क्यों देना है? अच्छे काम अच्छे करते हैं जनाब, वो अच्छे काम करते हैं। सड़कें बना दी हैं ना सारियां। अच्छा। हाँ। यानी सड़कों की वजह से वोट देना है? डेली काम नहीं, डेली काम तो आई था, इसलिए हो गया खड़ा। किन्नू? शेर नु दे रहे वोट। क्यों देना है? क्यों देना है? क्यों दे रहा? हाँ। ये ना किसी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र। मामला ठीक है, कारोबार ठीक है? खुश हो? क्या नाम है? जाहिद नजीर। जाहिद नजीर साहब, किसको वोट देना है? सर मैं इमरान खान हूँ और इमरान ही था बस। मेरा वोट सिर्फ इमरान था। क्यों? क्यों? ईमानदार बंदा है ही कोई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? किसको वोट देना है? नहीं, मैं पैसे लेने। अच्छा, पहले किनू दिता सी? पहले रेड़ियां चुक के ले जाते। अच्छा, रेडियो चुक के ले जाते ने, तो हुण भी उन्होंने देना है? मेरा तो ख्याल है भी उन्होंने ना ही बंदा देवे आवे ना, रेड़ियां 10,000 दी ले, अगली चुक ले गए। अच्छा, क्या परसों लेके? यानी हुण वोट नहीं देना? नहीं, हुण नहीं देना। क्यों यार? वेखो ना, वो कहंदे रोड साफ होण। तू कहना तो मैनू मैं दे देना। नहीं, मैं नहीं कहना, तुसी अपनी मर्जी। ए वोट देना ਹੁੰਦਾ है। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ? ਬਿੱਲ ਬਹੁਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ है, सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं ना के बाहर आया है, तेरे को नहीं पता। देखा, वोट आपने देना, मैंने थोड़ी देना है, मेरा तो हल्का ही नहीं है। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲਵੇ बस। अच्छा, चलें नाज़रीन, जिसको दिल करे उसको वोट दे देंगे। आगे भी चलते हैं और लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? ठीक हो? मामला ठीक है? जबरदस्त। इलेक्शन हो रहे हैं, सही बताना है किसको वोट देना? पीटीआई। क्यों? पीटीआई को देना। वो खास वजह बताते हैं। खास वजह यही है, पीटीआई है यार। पीटीआई तो है, कोई खास वजह भी होती है। खास वजह हमारा लीडर ही पीटीआई है। अच्छा। हाँ जी। कोई अपने लीडर की कोई एक अच्छी बात बताएं जो उन्होंने काम या किया और उनकी अच्छी बात हो, उसकी वजह से आप वोट दे दें और देखने वाले भी उनको वोट दें। उसकी खास वजह ये है, उसने कैंसर का हॉस्पिटल फ्री बनाया है, ठीक है ना। मैंने उधर ब्लड दिया, जहाँ के फ्री दिया ब्लड, ना 1 रुपया लगा है, ना उन्होंने लिया है, ठीक है। वो तो कहीं पे भी ब्लड दे सकते हैं। सेहत कार्ड बनाया उन्होंने, सेहत कार्ड बनाया, सारों के लिए बनाया उन्होंने। आगे भी नाज़रीन चलते हैं और वो सामने एक और दुकान भी है, वहाँ पे भी चलते हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर आने का मकसद ये होता है कि लोगों के पल्स जो हैं वो आपको दिखा सकें और सुना सकें। और बताओ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक है, कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हल्के के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं 23 नवंबर को, किसको वोट देना है? हम शेर को मोहर लगानी है। क्यों शेर को जो है मोहर लगानी है? शेर ने माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पूरे लाहौर का नक्शा चेंज कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं हमारी रेडियां उठा के ले जाते हैं तो हमारा रोजगार बंद कर रहे हैं। जो बाजार रस्ते बंद करते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं। अगर बाजार में रेडी खड़ी होगी ना, गाड़ी आ पहले रही है। 2024 में किसको वोट दिया था? शेर पे दिया था। शेर को दिया था, अब भी शेर को वोट देना है। वेरी गुड, चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना है कि शेर को लोगों के इस दफ़ा जो है ख्यालात जो हैं वो खासे तब्दील हुए हैं।
क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट पंजाब उसकी जानिब से भी लॉन्च किए गए हैं, और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है दोस्त? शुक्र अल्लाह का। मामला ठीक है? दुआएं करम। किसको वोट देना है? शेर को देंगे इंशाल्लाह। शेर को? इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जरा आवाम को ये भी बताना है कि ये जनरली हम सबसे पूछ रहे हैं, तो प्लांटेड नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्त पीटीआई का भी खड़ा है, क्योंकि नाज़रीन ये एक तरह हम सर्वे भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर बाज़-औक़ात इल्ज़ाम लगता है कि शायद मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये हम जो लोगों की राय है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर एक और भी दुकानदार भाईजान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। मामला ठीक है भाईजान? हाँ जी, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट देना है यार? जो इस वक्त माहौल चल रहा है ना, आवाम के ज़हन में ना वोट का सफर खत्म हो गया है। अच्छा, कि वोट का डाला ना डाला एक ही बराबर हो गया है। लेकिन फिर भी वोट देना तो है यार, किसको दें? अभी जाए जाना, वोट का फायदा नहीं नजर आ रहा। अच्छा, हाँ जी। तो फिर भी चले फायदे के लिए किसको दे देंगे? यार फायदे के लिए किसको दे? जिनको 2024 में किसको वोट दिया था? 2024 में यार जो हमारे काम करने वाले बंदे थे वो अब सब तितर बितर ही हो गए हैं। नहीं बताएं तो सही, किसको वोट दिया था? यार इसके बारे में क्या बताएं आपको? यानी कि हम आपकी खामोशी को समझें? हाँ बस समझ लो, जिन लोगों ने काम किया ना उन्हीं को वोट दिया था। अब आप बेहतर समझिए। मरियम नवाज साहिबा नून लीग कहते हैं हमने लाहौर को पेरिस बनाया। जिसने लाहौर को पेरिस बनाया ना, आप सब लोगों को पता है और नजर भी आ रहा है। जो काम किए हैं ना उन लोगों को वोट दिया था जिन्होंने काम किए हैं। अच्छा, जिन्होंने वक्त जाया किया है फिर आपको पता ही है फिर। अच्छा, हाँ जी। यानी आप कह रहे हैं कि जिन्होंने वक्त जाया किया उनको वोट नहीं देना? हाँ, जिनके काम नजर आ रहे हैं ना आपको, आंखों वाले बंदे को, तो उन्हीं को वोट दिया। यानी आंखों वाले को वोट देने हैं। ठीक है। हाँ काम सही है। ਹੁਣ ਕੰਮ ठीक है? हाँ जी। की काम करते हो? मजदूरी करना। मजदूरी करते हो? वोट किन्नू देना है? शेर नू वोट देना है। क्यों देना है? ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ। इमरान खान के दौर कारोबार ही कोई। अच्छा, इमरान खान के दौर कारोबार नहीं सी, हुण शेर नू वोट देना है। चले नाज़रीन आगे भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है? मामला ठीक है? काम शाम सही चल रहा है? काम तो ऐसे ही है जैसे धोबियों का होता है। अच्छा, तो हाले नहीं बाल है। अच्छा, बस शुक्र है रब दा, अल्लाह का शुक्र। वोट किन्नू देना है? जिन्नू अल्लाह चाहे। नहीं फिर भी पिछली बारी किन्नू दिता सी? मैं तो वोट पाना ही नहीं। क्यों? मेरा दिल ही नहीं। बुनियादी हक है। बुनियादी हक सारे दा है। मैं सिर्फ सलफकार वाली भट्टो नू वोट पाया बस, उस तो बाद मैं नहीं पाया। क्यों? क्यों बीबी भी नहीं पाया? बीबी नू भी नहीं? नहीं। कोई खास वजह? बेटा मेरी गल सुन, तू मेरा पुत्र है मेरे का। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? मामला ठीक है? कारोबार ठीक है? जुतियाँ बिक रही हैं? किसको वोट देना है? वोट देना इरादा नहीं है मेरा। इरादा ही नहीं है? नहीं कोई इरादा नहीं जी, इनका इरादा ही नहीं है वोट देने का। आगे भी चलते हैं और लोगों के जो तासुरात हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के हवाले से बात करती हैं, और उसके साथ साथ पीरा फोर्स भी है, और इस वक्त और बहुत से मंसूबे हैं वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लॉन्च किए गए और काम भी हो रहा है। लेकिन आया कि लोगों का माइंडसेट तब्दील हुआ है, लोग समझते हैं वो अच्छे हैं या नहीं। आए चलते हैं, एक ब्रेक के बाद उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। और हम इस वक्त समनाबाद के इलाके के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये वो हल्का है जिसको हम कह सकते हैं कि ये पीटीआई का गढ़ भी समझा जाता है, और यहाँ से मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो मुतादिद बार एमपी मुंतखब हो चुके हैं। यहाँ पर भी आवाम से जानेंगे और बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि वो अभी जो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपके इस हल्के के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हो? सर डिपेंड करता है, हम लोग पीटीआई को वोट। किसको? पीटीआई को। क्यों देना है पीटीआई को? हम इमरान खान के सपोर्ट। नहीं कोई वजह होती है, सपोर्ट खाली तो नहीं होती ना, काम को वोट किया जाता है। प्रोग्रेस की वजह से कोई अच्छा काम बता दे। इमरान के दौर में प्रोग्रेस हुई है, अच्छे कामों में ये है। रोड पे खड़े हुए उसके दौर में बने, उसके दौर में बनी है। तो इस तरह की तो बेशुमार नून लीग ने बनाई है। मोटरवे पे आप सफर करते हैं, रिंग रोड पे करते हैं, गाजी रोड पे करते हैं, तो ये उनका ये अगर इमरान खान के दौर में ही बनी है तो उसने कोई एहसान तो नहीं ना किया हमारे पे। हाँ, ये तो उसका काम है। मोटरवे बनी है, मोटरवे पे लोग नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे? हाँ, तो फिर वोट किसको? मोटरवे
5 करोड़ की बन रही है, 20 करोड़ का वो कैसे प्रूव हो रहा है फंड, मुझे ये बताएं। देखें वो तो एक देखें ना, आप मेरी बात सुनेंगे, ऑरेंज ट्रेन की एक टिकट कितने की बनती है? 200 एंड कुछ की बनती है। अच्छा, कितना चार्ज करते हैं? 50 रुपए। बाकी के 190 कौन देता है? आप देते हैं। वो तो आमदारी सी बात है ना। तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स पे जाना है तो आप एक एक प्रोजेक्ट की बात करें, मैं उसका आपको नुकसान बता दूं। चलें कोई अच्छा इसके अलावा, सड़क के अलावा चलें, वैसे तो इमरान खान पसंद नहीं करते थे, आप बता दें कि इस हल्के के मेरी अपनी नानी का इलाज शौकत खानम में फ्री हुआ। शौकत खानम में, वेरी गुड। यानी कि आपका वोट पीटीआई का वोट? हमारा वोट, मेरी जिंदगी जितनी है, जितने वोट बनेंगे वो सारे इमरान खान के। इमरान खान के। चलें नाज़रीन, आगे भी चलते हैं और बात करते हैं कि इनकी तो सारी जिंदगी के जो वोट हैं वो इमरान खान के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, जरा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, बताएं, आगे आ जाएं। किसको वोट देना है भाईजान? अभी ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। हमारा वोट ही नहीं है इधर। वोट ही नहीं है इधर? 2024 में दिया था? नहीं दिया। अच्छा, वैसे पसंद कौन है? पसंद कोई भी नहीं है भाई। कोई भी नहीं पसंद है? कोई नहीं पसंद। वोट देना ही नहीं है? कोई पसंद हो तो भी नहीं देना? यार वोट से आता। मरियम नवाज साहबा कहती हैं वो बड़ा काम कर रही हैं। कर रही होंगी। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? मामला ठीक है भाईजान? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। किसको वोट देना है भाईजान? वोट तो भाई इस मरतबा किसी को भी नहीं देना वोट। क्यों? ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बड़ा काम किया हुआ है। हो रहा है इंशाल्लाह काम। हम कब कहते हैं नहीं काम हो रहा। अच्छा, लेकिन वोट नहीं हमने देना किसी को भी। वोट नहीं देना? क्यों नहीं देना? कोई खास वजह? खास वजह क्या है? आपने दोस्त किसको वोट देना है? हम भाई किसी को भी नहीं देते शुरू दिन से। शुरू दिन से ही? जी बिल्कुल। क्यों? वजन दोनों पार्टियां एक जैसी लग रही हैं अब तो। अच्छा, एक जैसी लग रही हैं, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? ऐसा फर्क नजर आ रहा है कि रोजी रोटी तो भी भाईजान अच्छी निकले ने सारी गड्डियां। अच्छा, मरीम नवाज साहबा कहती है बड़े काम कर रहे हैं, साफ सुथरा पंजाब और पीरा फोर्स सामने पेरे भाई साफ सफाई हुई है सारी मरीम नवाज साहबा की। अच्छा, सारी सफाई उनकी। और क्या है, वो कहते हैं कि भाई हम लाहौरियों के लिए, पंजाब के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कौन सी मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रही पेरे। अच्छा, यानी कि वोट नहीं देना आपने भाईजान? शेर को। शेर को? देखें आपके पास में ही खड़े कह रहे हैं शेर को। वो कर सकते हैं भाई, वो देंगे। हैं? क्यों दे रहे हैं? हमारे इलाके में तो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं कर रहे, ज़ाहिर नहीं नज़र किसी को आ रहे तो ना करे। अच्छा, तो आप कोई अच्छा काम बताएं जो मरीम नवाज साहिबा का बड़ा बेहतरीन काम है। वो ये है कि हम दरअसल ना हमारा साथ ज़मीनों का भी काम है, तो ये वहाँ पे ये खादों पे सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे इन्होंने दिया है। किसान कार्ड बनाए हुए हैं। तो ज़ाहिर है यानी कि आपके नज़दीक काम कर रहे हैं तो आपने वोट देना। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नाज़रीन, आगे भी चलते हैं और भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के ख़यालात हैं, लोग जो है समझते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान ने अपने ज़मीर के मुताबिक और अपने ख़यालात के मुताबिक उसे वोट देना है। वोट किसको देना है, किसको नहीं देना, उसकी मर्ज़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, मामला ठीक है, कारोबार ठीक चल रहा है? अभी तो समझ लगे 12 महीने हो गए, कोई इशू नहीं है, कोई जगह नहीं है लगाने की, वो मिल ही नहीं हमें। नहीं, वो सही नहीं कर रहे कि नहीं, बेसिकली सारे काम अच्छे कर रहे हैं। अब खड़े होंगे, नहीं कहते हैं कि ये काम अच्छे नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, कि चाहिए हमें भी कोई उसके बदले कोई जगह दे, क्योंकि हमें यहाँ पे 30 साल हो गए बैठे हुए, तो रोजी रोटी हमारी भी है। तो वोट किसको देना है? अभी ज़मीनी इंतखाब हो रहा है। अच्छा, वर्कर ही हम उनके हैं, उनको ही देते हैं हर दफ़ा। हमारे घर के वोट 9 वोट है। अच्छा, तो डबल करें 18 बन जाते हैं। अच्छा, छोटा बड़ा वही डालते हैं उनको ही शुरू से। अच्छा, यानी कि आप 18 के 18 वोट, हाँ जी, नून लीग को देते हैं। चलें जी, इनका वोट तो नून लीग के लिए। आगे भी चलते हैं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लेकर जाएं आपको बजाज खान नियाजी साहब की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि वो भी इस हल्के के अंदर जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि आया कि उनका क्या मंशूर है, वो क्या ख्याल रखते हैं और कब जो है, क्योंकि इस वक्त तजाद भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, क्योंकि एक तरफ बजाज खान नियाजी साहब हैं, वो इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी जानिब मियां अरसलान साहब है, वो भी पीटीआई की तरफ से हैं। तो आया कि इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, वो भी आपको दिखाएंगे और वो भी कोशिश करेंगे, वो भी सवाल रखेंगे सामने कि वो क्या कहते हैं। आए मैं मुकाबला करो हमाद अजहर का। हमाद अजहर गद्दार है इमरान खान का, इनकी हरकतों की वजह से वो आज तकलीफ में है।
तो नाज़रीन NA 129 में यहाँ पर मौजूद हैं और बजाज खान नियाजी साहब भी अपने हल्के के अंदर ही मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने पूरे हल्के की जो यहाँ पर वोटर हैं जो वोट देंगे 23 नवंबर को गुज़श्ता अगले दिन, उस हवाले से हम बजाज खान नियाजी साहब से जानते हैं कि उनका क्या विजन है, क्या वो माइंडसेट लेकर हल्के में उतरे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो भी साजगार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, करम है जी, अल्लाह का शुक्र है। मामलात ठीक हैं जी? जी अल्लाह की बड़ी रहमत। सबसे पहले बताएं कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? कैंपेन अच्छी चल रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हम रोज वीडियो बनाकर जाते हैं, अच्छा। लोगों का दुख सुनाते हैं, ठीक है। और आज ये टफ टैलेंट लग रही है। ठीक है, यानी कि ये आप अपने पल्ले से जेब से कर रहे हैं? पल्ले से नहीं कर रहे हैं, अच्छा। जो फंड पड़े थे उनके फंड लग रहे हैं ऊपर। अच्छा, कोई स्पेशल फंड नहीं आ रहे, गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिए फंड। हाँ। देखें जब अगर दुख तक सुनाते हैं तो सुनने वाले भी बैठे हैं ना, अल्लाह के अच्छे लोग भी बैठे हैं, वो हल्कों में काम करवा रहे हैं। ये शीनाबाद है, आज से एक हफ्ता पहले ये टफ टैलेंट नहीं थी यहाँ पर। आपने वीडियो भी यहाँ की डाली थी? तो डाली थी, उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। अच्छा बजाज हम साहब तो बोले अपने हल्के के लिए, अवाम के लिए। ये बताएं कि हमने देखा जब 2024 के इंतखाबात हुए उस दौरान आपको कितने वोट पड़े थे, और आपने तब भी कहा था कि वोटों को आप छोड़ें, आप आपकी बात करें। ये ज़िमनी इलेक्शन है, ठीक है, इसमें देखें कितने पड़ते हैं, इसमें पब्लिक का व्यू लें। बिल्कुल, वो तो हमने अपने नाज़रीन को ठीक है ना जी। आज ये सारे खड़े हैं पीछे, इनसे इंटरव्यू लें। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ है उसने एक नोटिफिकेशन आज जारी किया है, उसने कहा है कि आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बात मेरी सुनो, तहरीक इंसाफ बैन है। अच्छा। हमाद अजहर ऐनी तौर पर तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है जी। मैं आपके रेफरेंस से हमाद अजहर को पूछता हूँ, आपने भी पूछना है कि आप क्यों फरार हुए, आप बायकाट कर क्यों गए, आपने ये बात क्यों की कि पंजाब में बायकाट हो रहा है इसलिए मैंने अपने कागज उठाए हैं। जब मैंने अपने मुर्शद की तस्वीर लगाकर मैदान में उतरा तो आपको तकलीफ होगी। इनसे भी पूछे ना, आप क्यों भागे मैदान? कह रहे हैं कि आप रॉन्ग नंबर हैं, आपको किसी ने खड़ा किया है। नंबर कैसे हैं मुझे बताएं? आपके कजन नियाजी कह रहे हैं। वो यार वो चब्बल सा कब्जा ग्रुप कब्रों के ऊपर कब्जा करने वाला आदमी, उसकी आप बात क्या कर रहे हैं? अच्छा। वो तो शेल्टर ले रहे हैं कि किसी तरीके से हमाद अजहर का मुझे शेल्टर मिल जाए। ठीक है ना जी, ये सिर्फ शेल्टर की कोशिश है। तो आपको नहीं पता मशीयात का काम करता है, आपको नहीं पता। मैं कह सकता हूँ, आप चेक करें, पूछें, केस कर देंगे, वो हल्के से पूछें। मैं मशीयात का काम करता हूँ, वो जी कहें सबूत दें, मैं उनके सबूत दूंगा। वो कह रहे हैं कि वोट खराब करने के लिए आपको जो है। वोट खराब नहीं होते, अवाम बड़ी सोशल मीडिया है, बड़ी समझदार है। अवाम ने एक साइड वोट डाला, सिर्फ सीट बढ़ाएंगे। रीजन 600 करोड़ रुपया मेरे भाई खा गया है हमाद अजहर। अच्छा, तो 600 करोड़ का हिसाब लूंगा उससे। अच्छा, उसको कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो से सड़कें बन सकती हैं तो तुम वफाकी वजीर रहे हो। ठीक है, ठीक है जी, तुम MNA रहे हो, खजाना भी रहे, तुमने वालिद साहब को लाए हल्के में, आज अपने फैक्ट्री के मुलाजम को और दूर के अजीज को ले आए हो। तो ये तो बात नहीं बनती ना, जमहूरियत इसको तो नहीं कहते हैं। ठीक है, आप साफी हैं, ये जमहूरियत है। खान साहब को पता है कि खान साहब ने कोई चिट भेजी है? पार्टी किसकी है? खान साहब ने कोई आपको कहा है कि बजाज खान नियाजी मेरे उम्मीदवार होंगे? यार खान साहब ने तो कहा है बायकाट करें। अच्छा, ये करे ना बायकाट। अपने खान की बात ही नहीं मान रहे। तो भाईजान ये क्यों, इनकी मैं मुकाबला कर रहा हूँ हमाद अजहर का। अच्छा, आप हमाद अजहर का मुकाबला कर रहे हैं? हमाद अजहर गद्दार है इमरान खान का। अच्छा, ये मैं आपको अल्लानिया कह रहा हूँ, वो गद्दार है। नहीं है गद्दार, बताएं, इलाके का चोर है। इन लोगों की वजह से इमरान खान आज अंदर है, इनकी पुलिसियों की वजह से वो आज अंदर है। अच्छा, इनकी हरकतों की वजह से वो आज तकलीफ में है। ये घर में सोते हैं, घर से फैक्ट्री जाते हैं, हल्के में घुसते हुए इनको मौत पड़ती है। वो यही कहते हैं, हल्के में फिरते हुए इनको कौन पूछता है? आए मैं फिराता हूँ, फिरे ना। अच्छा, फेस उनको लेके जाएंगे। इन लोगों को बात सुनो, फेस करे ना। अच्छा, वो इन लोगों का, इन गरीबों का माल खा गया। आपका कैमरामैन दिखा नहीं रहा, इन बच्चों का माल खा गया। ये बच्चे दिखाओ यार जरा, हम उनको भी दिखाएंगे। इन बच्चों का क्या कसूर है? आपका विजन भी जाना है। वो कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उनका उम्मीदवार बाहर नहीं निकल सकता। बजाज खान नियाजी जो है वो फिर रहे हैं। उसका जो गुलाम है ना, उसने गुलामों की एक पलटून इकट्ठी की हुई है, अंदर एक गुलाम इकट्ठे किए। वो गुलाम तो सारे फिर रहे हैं हल्कों में। अभी भी मैं दिखाऊंगा, कोई फिरेंगे, इधर फिरते हैं। एक सिलेंडर वाला है,
एक पता नहीं कौन सा है मेरा निशान भी बता मेरा दें। इंतखाबी निशान है भाईजान, विकेट है ये इंतखाबी निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कहते हैं कि उसके अंदर यार वो नोटिफिकेशन का कोई कानूनी मुझे भेजे ना, कानूनी भेजे। और मेरे भाई कानूनी भेजे ना, कानूनी भेजे, कानूनी नहीं भेजते। कानूनी आप साफी हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। ठीक है, ठीक है। वो गुलामों से 20 वीडियो बनवाएगा, मैं हल्के के लोगों से बनवाऊंगा वीडियो। हल्के के लोगों का आपने मैं पीटीआई के वर्कर से बनवाऊंगा। हम आपके साथ चलें, हम आपसे पूछ लें, वो आपको वोट देते हैं। आप पूछें, हम आपके साथ ही आप पूछें, आपको रोका है किसी ने? इंशाल्लाह ठीक है, नहीं पूछते। आप हमारे साथ चलें। नहीं, मैं अपनी कंपेन कर रहा हूँ, आप फिर पूछें, अकेले पूछ कर इर्द आवाम खड़ी है, पूछें। अगर आए ना ये टफ टैलेंट दिखाए, को अच्छे काम भी दिखाए ना, दिखाएंगे। अगर कोई अच्छे काम भी दिखाए चले ना जाते हैं, यार ये तो 23 को अवाम ने फैसला करना है, ये अवाम ने फैसला करना है। नाज़रीन, ये देखिए बजाज साहब दिखाना चाह रहे हैं कि अपना काम भी, देखें जरा, वो काम है जो बजाज खान न्याजी साहब जो है वो करवा रहे हैं। साइन है, दिखाएं मुझे। ये नाज़रीन यार समझदार, आप पढ़े लिखे, जारी किया गया है। मेरी बात सुने, एक मिनट, कोई साइन दिखाओ यार, खुद देख लो। अच्छा, ये उनकी आप क्यों नहीं देख रहे? आप क्यों नहीं देख रहे? आपको शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। ओ यार साइन किसके हैं? कोई चीज तो दिखाए ना मुझे, कोई कानूनी भेजे। अच्छा, आपको कानूनी नहीं भेजा उन्होंने? भेज रहे हैं, ये कौन भेज रहा है, किसने भेजा? अच्छा, मेरा आपसे यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे बताएं किसने भेजे? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये तो तहरीक यार ये भाई ने दिखाया पीछे से, ये तहरीक इंसाफ। मुझे आप सिर्फ जवाब दो, उनसे पूछो ना। मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे तो पूछे नीचे साइन किसके? आप इस प्रोग्राम के अंदर एनी तौर के ऊपर उनकी भी राय सुनेंगे, आप नून लीग की भी सुनेंगे, आवाम की आप सुनाए ना, आपको रोका है किसी ने? अच्छा, मुझे ये अक्सर एक जो है बात की जाती है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, हर तरफ आपके पास जो मसाइल का आपको सामना होता है, लेकिन आप जिस तरह अभी यहाँ पे काम भी करवा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, लोगों का काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने एक मखसूस हल्का पकड़ा हुआ है। कोई मखसूस हल्का नहीं है। तलक पार्क आ जाए, पूरा एरिया, बन रोड आ जाए, आप पूरा शजान के पीछे आ जाएं, आप पीछे जो सा इलाका शबाज चौक आ जाएं, आप पक्की ठट्टी आ जाएं, पूरा हल्के का बुरा हाल है। इन्होंने काम ही नहीं किया, पैसे खा गए। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं सबूत के साथ आऊँगा। ठीक है। और आप सब दोस्तों को बुला कर दिखाऊंगा। ठीक है। कि ये हालात होते हैं। ठीक है। अगर हमारे बोलने से ये टफ टैलें लग सकती हैं, बिल्कुल, तो आप वजीर थे तो आपने हल्के का काम क्यों नहीं किया? उससे पुराने तो चोर थे। ठीक है। तो आपने क्यों नहीं करवाया? माद अजहर से ये आप क्यों नहीं पूछते? ठीक है। मुझे तो आप पूछने आ गए हाँ। कि जी नोटिफिकेशन है साइन के बगैर वाला, इस तरह का मैं भी अभी बनाकर आपको दिखा दूंगी यार माद अजहर को फारग कर दिया गया। ठीक है। ये तो एक 2 नंबर बंदे हैं। एक क्या अब आपको बताऊं, या इन लोगों के पैसे। ठीक है, अगला विजन क्या है? विजन क्या है आगे? आप असेंबली में जाते हैं, क्या विजन लेके जाएंगे? यार ये तो जब अवाम ने फैसला देना है 23 को आप जीत जाते हैं, कल इलेक्शन मेरे भाई मैं जीतूं ना जीतूं, अच्छा बोलता रहूंगा हल्के के लिए, पहले भी बोलता रहा हूँ। ठीक है। मैं आपसे नहीं बोल रहा। ठीक है। पहले भी बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के में काम हुए, नजरसानी आ रहे हैं, लोग काम करवा रहे हैं। ठीक है जी। भाई दुकानदार हैं, इनसे भी बात मिलने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? बजाज साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वोट इनको देने हैं। अच्छा, काम करवाया है हमारा साहब ने, काम करवाया था या नहीं? ठीक है, बात बढ़िया कदी को होर कैंडिडेट आया जे, मैं फिर के जाना था भज्जे आंदन सारे। और कौन कौन इत्थे आया है? सच्ची दसना कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हमाद अजहर साहब, उन्हों दे वालिद साहब या हुण नवा उन्हों दा जिहड़ा कैंडिडेट है? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नाज़रीन ये देखिए बजाज साहब भी यहाँ पर जिस तरीके से अपने हल्के के अंदर मौजूद हैं, और 15 साल तो गलियां नहीं बनियां। अच्छा, ए वास चुक के गए ते ता है गलियां बनियां। अगे असि मकामी नहीं गए, असि लास्ट टाइम हो के गए हैं। पुरानी वीडियो देख बिल्कुल आपकी देखी है, बारिश होती है समुद्र बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मामला ठीक है यार? बजाज साहब जो है काम शाम करवा रहे हैं, कहते हैं कि इमरान खान के कैंडिडेट है, वोट देंगे? जी इंशाल्लाह देंगे, ज़रूर देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब वापस आएँ दोबारा, और हम हमेशा इमरान खान के लिए दुआ करते हैं। तो पहले वोट किसको दिया था? इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, तो अभी बजाज साहब जो हैं वो इंशाल्लाह, लेकिन पीटीआई का एक और कैंडिडेट भी है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है
कोई भी हो, इमरान खान के साथ हो, कोई भी हो, चाहे वो बजाज खान है या वो दूसरे हैं, लेकिन हम हमेशा इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं और इनके साथ हैं। नाज़रीन, आपने बजाज खान को सुना है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर लोगों का काम भी करवा रहे हैं और आगे भी चलते हैं, आवाम की राय जो है वो सुनेंगे, दिखाएंगे और जिस तरीके से काम जो करवाया जा रहा है और बाकी रहनुमा उनके मौजूद हैं और अवामी राय क्या है वो मजीद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी भी हम चलते हैं लोगों के पास मज़ीद। मैंने जिस तरीके से इसको इलेक्शन पल्स का नाम दिया था कि हम अवामी पल्स जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम जो है वो क्या कहती है। अभी जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं उसमें किसको जो है वो वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक हो दोस्त? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, किसको वोट देना है, पीटीआई या नून लीग को? यार आप नून लीग की बात करें, हम वो हमारे पास अगर हम आगे वोट मांगते हैं, किस समूह के आगे वोट मांगेंगे? अच्छा, क्या हमारे साथ कर रहे हैं? कारोबार इस टाइम बिल्कुल डेड हुआ है। मैं 11 बजे का आया हुआ हूँ, सुबह का आके मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, हलाल की रोज़ी मैं कमाना चाह रहा हूँ, कुछ कमा ही नहीं पा रहा। अच्छा, एलडीए वाले जान नहीं छोड़े। अगर कोई हाथ में पकड़ के कोई चीज़ सेल कर लो, विंडो शॉपिंग, वो भी नहीं हमें करने दे रहे। अच्छा, हमारे हाथ से सामान ऐसे खींचते कि जैसे हमने चोरी का सामान पकड़ा हुआ है। अच्छा, हम अपनी हक लाल की, मैं कहता हूँ वोट किसको दे रहे हैं? मैं नून लीग को कभी जिंदगी में भी ना दूं। अच्छा, जिंदगी में नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्त, ठीक है? किसको वोट देना है, पीटीआई नून लीग को? ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। अभी तो किसी को भी नहीं देना क्योंकि मेरा आईडी कार्ड गुमा हुआ है। आईडी कार्ड गुमा हुआ है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पिछली दफ़ा किसको दिया था? नून लीग को दिया। नून लीग को, यानी कि इस दफ़ा मूड नहीं है? नहीं, इस दफ़ा मेरा आईडी कार्ड नहीं गुमा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी, ठीक है? कारोबार ठीक है? शुक्र अल्लाह। अच्छा, अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, किसको वोट दे रहे हैं, नून लीग को पीटीआई को? नून लीग। अच्छा, क्यों वोट दे रहे हैं नून लीग को? नून लीग साड़ी जमात है। अच्छा, जमात है। अच्छा, तो कम शम सही हो रहा है उन्होंने? कम शम ठीक हो रहा है, देखो किवें सफाइयां हुई हैं। अच्छा, यानी कि तुम मुतमिन हो? मुतमिन। वेरी गुड दोस्त। इंतखाब हो रहा है ज़िमनी, किसको वोट देना है? इमरान खान को। लो, आपका गाहक है और वो कह रहा है इमरान खान। किसी ने भी देना, उसकी जिम्मेदारी तो साड़ी नहीं ना, वो तो साड़ा। यानी पीटीआई को वोट देना है? पीटीआई आपने? हमने भी इमरान खान जिंदाबाद। चले भाई, ये अभी आपके सामने ही वो जीत रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। नाज़रीन, आगे भी चलते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से दोस्त एक रोटी शोटी लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? मामला ठीक है? A1। वोट किसको देना है, पीटीआई को या नून लीग को? पीटीआई को। क्यों? इमरान खान ग्रेट लीडर है यार। कोई एक काम बता दो। बेशुमार काम है उसको। चले बेशुमार में से कोई एक बता दें यार। सेहत कार्ड उसका सबसे अच्छा काम था। अच्छा, सेहत कार्ड है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोटी लेने आए हो? हाँ जी, हाँ जी। की हाल है? किसको देना है? वोट किसको देना है? अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। वोट अरशाद को देना है। वो कौन है? मैं खुद। अच्छा। पीटीआई या नून लीग? पीटीआई नून लीग मैं जानता ही नहीं उनको, तो अब अपना ही करता हूँ। अच्छा, वेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, काम शाम ठीक है? फर्स्ट क्लास। किसको वोट देना है, पीटीआई नून लीग? नून लीग। क्यों? पीटीआई को देंगे, वोट ही ज़ाया हो जाएगा, फायदा क्या वोट? अच्छा, ये ज़ाया होने से बचाने के लिए उसको देना है, वरना पहले 2024 में किसको दिया था? सर पीटीआई है, पूछने वाली बात है। अच्छा, 2024 में पीटीआई को, 2025 में नून लीग को तब्दीली क्यों आई? तब्दीली इसलिए आई है क्योंकि वोट फिर तातों को ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। जितना मर्जी पीटीआई को जो मर्जी वोट दे, जितना ही नून लीग ने। हाँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पर काम शाम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यार, अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, किसको, पीटीआई को, नून लीग को, किसको वोट देना है? इस टाइम तो नून लीग को देंगे। अच्छा, 2024 में किसको दिया? नून लीग को। नून लीग को, अब इस दफ़ा भी नून लीग को? हाँ जी। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? रोटियां लेने आए हैं? रोटी सस्ती हो गई है? इधर जरा, इधर कैमरे की तरफ देखें। किसको वोट देना है भाईजान? नून लीग को। नून लीग को क्यों देना है? थोड़ा बहुत खून निकल जाएगा। अच्छा, यानी कि फिर भी वोट उसको? हाँ, थोड़ा बहुत खून निकाल तो लेंगे ना। अच्छा, तो पीटीआई को क्यों नहीं देना भाई? आखिरी 700 में क्या करें फिर? अच्छा, मरना तो है, एक साइड में मर जाओ फिर।
यानी कि आपका वोट नून लीग है? नून लीग है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, मामला ठीक है, काम जब ठीक चल रहा है? शुक्र है। किसको वोट देना है? जिसको मामे वोट देंगे उसी का हम भी दे देंगे। अच्छा, आप भी उसको वोट दे देंगे, कोई अपने दिल की से नहीं सुनेंगे? नहीं, मामे के साथ है हम। मामे के साथ हैं। चलें जी नाज़रीन, ये मामे के कहने पे वोट देंगे। नाज़रीन आगे भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, उधर जरा कैमरे की तरफ देखें। मामला ठीक है, कारोबार ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। किसको वोट देना? अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। नून लीग का वोट है शुरू से हमारा। अच्छा, 2024 में किसको दिया था? जी नून को। नून को। काम शाम सही चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। ठीक कर रही है गवर्नमेंट काम? हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। नाज़रीन गवर्नमेंट भी काम सही कर रही है और वोट भी नून लीग को ही दिया जाएगा। और आगे भी चलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट बना हुआ है? नहीं, अभी आईडी कार्ड बना है सिर्फ। अच्छा, आईडी कार्ड बना है? जी जी। वोट अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, किसको वोट देना है? नून को। नून को जी। पीटीआई कहती है नौजवान नस्ल हमारे साथ है, आप तो नौजवान हैं। नौजवान नस्ल का बुरा हाल हुआ है। अच्छा। चाहे पीटीआई तरफ हो जाए नून लीग, पर हमने बच्चे हैं बस। अच्छा। सारे ही बस कहते हैं पीटीआई, किसी से कुछ पता नहीं होता पीटीआई का। नून लीग तरफ बढ़ जाते हैं कि बस खान के बने। हम यहाँ किसी बंदे से पूछ रहे हैं खान ने काम क्या किए हैं, अगले बंदे को काम नहीं थोड़े बहुत आते होंगे। नून लीग के काम ये चीज़ है कि जो काम अच्छा होता है आवाम के लिए वो ठीक है। ठीक है, यानी कि आपका वोट जो है दोनों नून मतलब नून हो या पीटीआई, जो भी हुकूमत में आए जो अच्छा काम करे। जी, आपके नज़दीक नून लीग अच्छा काम कर रही है? जी जी, उनकी बसें, ऑरेंज ट्रेन बहुत सी सहूलत है ठंडी। चलें, थैंक यू। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नौकरी सही चल रही है भाईजान? शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि वोट किसको देना है? अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, नून लीग को या पीटीआई को? नून लीग को। अच्छा, 2024 में किसको वोट दिया था? नून लीग को। अच्छा, क्यों? बस नून लीग को, शुरू से नून लीग के साथ। शुरू से नून लीग है और नून लीग का ही वोट है। जी, ठीक हो गया। नाज़रीन आपने सुना है कि नून लीग का ये जो है हल्का वैसे पीटीआई का भी तस्वर किया जाता है, कहा जाता है। और यहाँ पे बड़ी तादाद में और बड़ी दफ़ा जो है जो मियाँ असलम इकबाल और दीगर जो रहनुमा हैं इनके पीटीआई के, वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जो है वक्त के साथ साथ लोगों ने अपनी जो सोच है उसको भी तब्दील किया। अभी 2025 है, 2024 के अंदर हमने देखा था कि लोगों ने पीटीआई को भी वोट दिया, नून लीग को भी दिया। इस हल्के से जो है मियाँ अजहर साहब जीते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? जी ठीक, अल्लाह का। भाईजान जरा खड़े होंगे जरा। मैं ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, किसको वोट देंगे, पीटीआई या नून लीग को? यार नून लीग की अभी तो अच्छे काम कर रही है, तो कोशिश करेंगे कि नून लीग को ही दें। अच्छा, 2024 में किसको दिया था? 2024 में भी नून लीग को दिया। नून लीग को। आप? नून लीग को। नून लीग को, हाँ। यानी कि आप नून लीग को वोट देंगे। आगे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, वैसे चाय का ढाबा ऐसा होता है जहाँ पर आपको मिला जुला जो है रद्द-ए-अमल सामने आता है और लोगों के जो ख्यालात हैं वो आपके सामने आते हैं और आप वो सामने लेकर भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है, मामला ठीक है जी। आपसे एक छोटा सा सवाल है, अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वोट किसको देना है, पीटीआई या नून लीग को? डाले आ जाएंगे। डाले आ जाएंगे। ठीक है, समझिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, शुक्र। वोट किसको देना है? अभी इंतखाब हो रहा है ज़िमनी। हाँ जी, किसको देना है वोट? हम इस हल्के में नहीं है लेकिन शेर को देंगे। शेर को देंगे, यानी कि हल्के के नहीं है लेकिन शेर को देंगे। ठीक हो गया। आप जी? शेर को। शेर को। और आप? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून। नाज़रीन वैसे चाय का ढाबा पहले भी मैंने कहा है कि वो बड़ा आम होता है, वहाँ पर मिला जुला आपको रद्द-ए-अमल मिलता है और वहाँ पर हर तरह के लोग बैठे होते हैं। और हम ज़रा पीछे भी यहाँ पे दोस्त हैं एक और, यहाँ पे इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त? अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, किसको वोट देना है? वोट इंशाल्लाह यार नून लीग को देंगे। नून लीग को। आप? नून लीग। जी जी। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नून लीग को देंगे भाई। अच्छा, पहले क्या मजबूरी है? नहीं यही कहा। नाज़रीन जैसे ये लोगों का ख्यालात मैंने पहले कहा तब्दील हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? केएफसी में राइडर। अच्छा, राइडर है। किसको वोट देना है? राइडर की जिंदगी बेहतर हुई है? जी बेहतर हुई है। पहले जरा खड़े हो जाएं। राइडर की जिंदगी को बेहतर हुई है? जी बिल्कुल इस बेहतर हो के अंदर। जी बिल्कुल। अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, किसको वोट देना है? नून लीग को। नून लीग को, यानी कि आप देखिए कि राइडर की जिंदगी बेहतर हुई है और इसलिए वो भी कह रहा है कि हम नून लीग को वोट देंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप लगता है गेम शेम खेल रहे हैं? हाँ जी। वेरी गुड। किसको वोट देना है? सर मुझे तो पता ही नहीं है। ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं। ज़मीन इंतखाब वो क्या है? मियां अजहर साहब की वफात के बाद जो है। अच्छा, मुझे चलिए आप वैसे बता दें, पीटीआई या नून लीग? पीटीआई। पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? चाय शाय पीने आए हैं? जी जी। अच्छा, वोट किसका, पीटीआई या नून लीग? किसी का भी नहीं।
तो नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पूरे हल्के की सूरत-हाल भी दिखाई है और अवामी राय है वो भी आपको सुनाई है। यहाँ पर हमें कैंपेन के दौरान ही जो है हाफिज नोमान साहब भी मिले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनके भी तासुरात जो हैं, जो 23 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से क्या है, क्या लगता है कि इस दफ़ा नतीजा तब्दील हो सकेगा? जी कंफर्म तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। नून लीग क्लीन स्वीप कर रही है पूरे हल्के में, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोगों ने पौने 2 साल में मरीम नवाज साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, जो उन्होंने इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं और जो गुड गवर्नेंस का पूरा एक मॉडल कायम कर दिया पंजाब के अंदर, और जिस अंदाज में LDP जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जिस तरह इलाकों की तरक्की हो रही है, जो 2018 से 2024 तक के रुके हुए काम थे वो सारे जारी कर दिए। लाहौर बागों का और फूलों का शहर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई का बेहतरीन निज़ाम कायम हो गया है, सीवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं, वाटर सप्लाई लाइनें। लेकिन हाफिज साहब, वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मरीम नवाज साहब हैं, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन ये जिस हल्के के अंदर आप मौजूद हैं, हमने देखा है कि आप भी यहाँ से चल के आए हैं, गाड़ी पे आए हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे, लोग ज़िंदगी अपनी पता नहीं किस तरीके से गुजार रहे हैं। तो क्या विजन है, किस तरीके से उसको तब्दील करेंगे? क्योंकि इससे पहले जो पार्टी सीट जीती थी और फिर वो असम्बली के अंदर भी पहुंची, लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकती। देखिए, इस इलाके के लिए 2013 से 18 में डेवलपमेंट के काम शुरू हुए थे, जो 2018 में जो इनका वसीम अकरम प्लस था उसने आके सारे काम रुकवा दिए और इलाका पसमानदी का शिकार हो गया। अब इस वक्त मरीम नवाज साहबा ने इस इलाके यूसी 93 शाहीनाबाद के लिए लाहौर की कई PPs जो सूबाई हल्के उनसे ज़्यादा फंड, तकरीबन 5.5 अरब रुपया इस इलाके में सीवरेज के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर, यहाँ पे ट्यूबवेल्स नहीं लग रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं, लेस्को के जो ट्रांसफार्मर अपग्रेड हो रहे हैं, इंसुलेटेड वायर डाली जा रही है, और यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज के प्रपोजल्स भी आ गई हैं। इस इलाके को लाहौर के मुतमद्दन तरीन इलाकों के बराबर करने इंशाल्लाह अगले आने वाले 5 से 6 माह के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक इनकलाब आ जाएगा, और आप देखेंगे कोई गली जो है ऐसी नहीं होगी जो टफ टाइल ना हुई हो, कारपेट ना हुई हो, बेहतरीन नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट इंशाल्लाह यहाँ पे। लेकिन हाफिज साहब, लोग सवाल ये करते हैं, क्योंकि अभी जब मैं लोगों के तासुरात जो है वो जानने की कोशिश कर रहा था, आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा था, लोग कह रहे थे कि ये तरमीम जो होती हैं अपने लिए कर लेते हैं और नारे हमारे लिए होते हैं। तो हमारे लिए तो अभी तरमीम भी हुई हैं, कुछ नहीं था, और पहले भी इसी तरह हमारे साथ दावे भी किए गए, वादे भी किए गए, लेकिन हम वहीं पे बैठे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं है। तो कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब वाकई तन हाफिज नोमान साहब जब सीट जीतेंगे और आवाम के लिए करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन तो अल्लाह की रज़ा से, ये दरमियान में इंटरम इलेक्शन आ गया है, अल्लाह की रज़ा थी, वरना इलेक्शन तो 5 साल, बल्कि ऑलरेडी जो डेवलपमेंट के काम तो पहले से पाइपलाइन में है, और ये पूरा ये अंधों को भी नज़र आ रहा है और ये हर बंदे को नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जिस लेवल का हो रहा है, पूरी इस यूसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5.5 अरब से ज़्यादा के फंड जो हैं सिर्फ इस यूसी में खर्च हो रहे हैं, एक यूसी में। वजह क्या है कि ये बंद पार का ये इलाका पसमानदगी का शिकार था, और नियाजी साहब के दौरे हुकूमत में जब बुज़दार साहब मौजूद थे तो उन्होंने 1 रुपये का फंड इस इलाके में खर्च नहीं किया। बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सारी कमियां जो मेस क्रिएट किया हुआ था इन्होंने उस सारी खत्म। अभी भी एक नियाजी आपके मुकाबले में खड़ा हुआ है। चले वो अपना, वो असल में उनके आपस में कई झगड़े हैं ना जी, जो वो कहते हैं जी मैं PTI का हूँ, एक और शख्स है वो कहता है मैं PTI का हूँ, एक तीसरा शख्स है वो भी कहता है। इनको आपस के मसले निपटाने, हम तो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन किया है, रब्ता रखा हुआ है, लोगों के इनफरादी मसाइल भी हल कर रहे हैं, इज्तिमाई मसाइल भी इंशाल्लाह हल कर रहे हैं। लास्टली क्या कहेंगे, जो आपके ज़ाहिर सी बात वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, कौन सा ऐसा वादा है जो ज़रूर निभाएंगे, चाहे इंतखाबात ख़त्म हो जाएं और आप जीत जाएं और फिर आपकी हुकूमत भी है? देखिए, एक तो ये कि डेवलपमेंट के काम जो बड़े परफेक्टली यहाँ पे मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह, और इसके अलावा जो इंसुलेटेड वायर हमने डलवानी है, जो लेस्को का जो हमारे तारों के गुच्छे लटक रहे होते हैं गलियों के अंदर, इस हवाले से हमने एक बड़ा रोल प्ले करना है। इस इलाके को ज़ेर ज़मीन निज़ाम को भी ठीक करना है और ऊपर के निज़ाम, यानी कि मॉडर्न विलेज बनाएंगे। इसको मॉडर्न विलेज बने, बल्कि ये टाउन है हमारा, समझे वन ऑफ द टाउन होगा, जो मॉडर्न टाउन होगा इंशाल्लाह, लाहौर का खूबसूरत इलाका कहलाएगा। उससे आगे बढ़ते हुए हमने नौजवानों के रोज़गार के लिए हम अपने दफ्तर के अंदर एक सेल बनाने लगे हैं, हमने पूरा प्लान कर लिया है कि प्लेसमेंट ब्यूरो हम एक अपना कायम करेंगे, जिसमें बच्चों को रोज़गार की फराहमी के हवाले से
वो जॉब्स की में हेल्प हो या कारोबार में हेल्प हो, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स के हवाले से, उनकी टैलेंट अप्रिसिएशन के हवाले से हम पूरा एक प्लेसमेंट ब्यूरो कायम करने लगे हैं इंशाल्लाह, जो हमारे दफ्तर में कायम होगा। और ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो लाहौर के किसी एनए में नहीं होगा। ये एनए इंशाल्लाह लाहौर के माथे का झूमर बनेगा। तो नाज़रीन, आपने सुना एनए 129 की जो आवाम है उसकी राय और वो किसको वोट देने जा रहे हैं। आपने हाफिज जो नुमान साहब है उनको भी सुना, और उसके साथ साथ बजाज न्याजी साहब जो है, जो तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार होने का दावा करते हैं, उनको भी सुना है। और उसके साथ साथ जो अवामी असल में पल्स हैं, राय है, उसको भी सुना है कि वो कल होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें किसको वोट देने जा रहे हैं। ये तो पता बाद में चलेगा कि जब डब्बे खुलेंगे और उसके अंदर किसकी मोहरें जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगी, वही फिर जो है अगला एनए 129 का जो है वो एमएनए जो है मुंतखब हो सकेगा। लेकिन अभी तक जो अवामी राय थी वो भी आपने सुना है, मिली जुला रुझान रहा है, क्योंकि जारी सी बात है कुछ लोगों ने 2024 के अंदर जब नियाज़र साहब को वोट दिया और उसके बाद अब 2025 के अंदर ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ लोगों की सोच तब्दील हुई है कि जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब के हवाले से काम कर रही हैं और उसके साथ साथ वफाक के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी लोगों की कहीं ना कहीं सोच में तब्दीली ज़रूर आई है। लेकिन अभी ये पता कल ही चलेगा कि कल क्या होगा। कल आया कि जो है वो नून लीग जीतती है, पीटीआई जीतती है, या फिर कोई और आज़ाद उम्मीदवार, यानी कि जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई और उम्मीदवार मैदान में मौजूद है तो वो भी कामयाब होता है या नहीं, ये तो फैसला कल ही पता चलेगा जब लोग अपना वोट देंगे और वोट के बाद जो है डब्बे खुलेंगे।